हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सबसे पहले डेफिनेशन करने जा रहे हैं वो है बाउंडेड अबव सेट। सो लेट अस स्टार्ट। अ सेट A is said to be a set A is said to be bounded above if there exists alpha belongs to R such that alpha is the upper bound of set A। अपर बाउंड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन सा एलिमेंट जो है वो अपर बाउंड, कौन सा रियल नंबर जो है वो किसी सेट का अपर बाउंड होता है। सो अगर किसी भी सेट के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो सेट जो है बाउंडेड अबव सेट होगा। तो इसी में मैं एक एग्जांपल जो है, एग्जांपल के हम समझते हैं एग्जांपल से कि इसका मतलब क्या हुआ। सो लेट A इक्वल्स टू द सेट, सेम हम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम जैसे एग्जांपल्स ली थी। लेट ओके, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एग्जांपल को ताकि थोड़ा वैरायटी हो जाए। सो ओके, लेट A इक्वल्स टू set of negative integers। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में कैसे एलिमेंट्स होंगे? सो ऑन -3 -2 -1 and this is up to infinity, right? So these are the elements in A. So now can we find any upper bound for this set? Yes, clearly 0 is the upper bound। और भी बहुत सारे अपर बाउंड्स आप बता सकते हैं, कोई भी एक अपर बाउंड आप चूज कर सकते हैं। सो क्लियरली 0 इज द अपर बाउंड ऑफ A, so therefore A is bounded above। सो किसी भी सेट के लिए, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि किसी भी सेट के लिए अगर हमारे पास कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो सेट जो है वो बाउंडेड अबव होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव। अच्छा, नॉट बाउंडेड अबव से पहले हम इसका थोड़ा सा एक एनालिटिक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कब हम बोलेंगे कि ये कोई सेट जो है वो बाउंडेड अबव है। सो क्वांटिफायर्स के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। सो लेट अस राइट दिस डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिफायर्स। ओके, उसके बाद हम नॉट बाउंडेड अबव की डेफिनेशन, उसकी नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट लिखेंगे। सो एनी सबसेट A of real numbers is said to be
is said to be bounded above if there exists alpha belongs to R such that for all x belongs to A, x is less than equal to अल्फ़ा। सो जैसा कि हमने स्टेटमेंट को ऊपर लिखा था कि देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू सो दैट अल्फ़ा इज द अपर बाउंड। सो क्वांटिफायर्स के फॉर्म में अगर हमने लिखना हो उसे, तो ये डेफिनेशन यहाँ से जो है, ये डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड है। तो देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू सो दैट दिस इज अपर बाउंड, अल्फ़ा इज द अपर बाउंड। सो यहाँ से हम इसको क्वांटिफायर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। सो नाउ इफ वी वांट टू नेगेट दिस स्टेटमेंट, then what will be the negation? So negation, as we know, whenever we want to negate any statement, so the quantifiers changes. There are two types of quantifiers. One is existential quantifiers, and other are universal quantifiers. So this is there exists an existential quantifier, and for all is the universal quantifier. So we will change these quantifiers. So negation, not negative. Sorry, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको। negation what is the negation of this statement? So any subset A of real number is not bounded above if there exists की जगह क्या आ जाएगा, for all alpha belongs to R such that there exists x belongs to A such that x is इसका negate greater than alpha, right? सो हमने उसका कॉन्ट्राडिक्ट करना है, स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए फॉर ऑल की जगह यहाँ पे एक एग्जिस्ट, अगर ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर जाए जो अल्फ़ा से बड़ा हो, तो वो वी हैव जस्ट नेगेटेड दैट कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डेफिनेशन में इसको किया था कि इसको नेगेट कैसे करते हैं। सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सो दैट एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से बड़ा अगर सेट में एक और एलिमेंट आ जाए, सेट का एक और एलिमेंट आ जाए, तो वो अल्फ़ा कभी भी उसका अपर बाउंड नहीं होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। सो देयर एक्स की जगह फॉर ऑल, किसी भी ऐसा कोई भी अल्फ़ा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट कि ये डेफिनेशन होल्ड करे, राइट। सो फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू और देयर एक्सिस्ट एक्स बिलोंग्स, फॉर ऑल हर अल्फ़ा के लिए एक ऐसा एग्जिस्ट एक्स होगा एलिमेंट में जो कि उससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, हर अल्फ़ा के लिए एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो एक्स अल्फ़ा से बड़ा होगा, और वो एक्स किसको बिलोंग करेगा, वो ए का एलिमेंट होगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, हर अल्फ़ा के लिए एक ऐसा ए का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि अल्फ़ा से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि नेगेशन ऑफ नॉट बाउंडेड अबव है। सो ए इज़ नॉट बाउंडेड अबव। So let us move to the another definition, second definition, which is bounded below. I hope आपको definition clear होगी। अगर आपको फिर भी definition clear नहीं तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको पहले समझ आ जाए और फिर आप bounded below की definition जो है वो खुद से भी कर सकें। तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा कि बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन क्या होगी। जैसा कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि बाउंडेड अबव के केस में अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। सो बाउंडेड बिलो के केस में क्या एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली सेकंड हमने डेफिनेशन की थी लोअर बाउंड की। सो अगर किसी सेट के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है
दैट मीन्स दैट सेट इज बाउंडेड बिलो। सो इसको हम लिख सकते हैं लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी subset of R, then A is said to be bounded below if there exists alpha belongs to R such that alpha is the what? Lower bound of A। so यहाँ पे हम लोअर बाउंड की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर what would we'll write like A, for any A contained in R, A is bounded below if there exists alpha belongs to R such that for all x belongs to A, x is greater than equal to alpha. So this is the definition of this is, you can say this is let this be a definition A, and this is the definition B, the same definition of the definition of bounded below, right? So in terms of quantifiers, so A, for any A subset R, A is bounded below if there exists alpha belongs to R such that for all x belongs to A, x is greater than equal to alpha. So इसकी भी एक हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इसकी क्या होगी? एग्जांपल let A equals to set of natural numbers, very common example for bounded below set of natural numbers। कैसा सेट होगा ये? 1 2 3 and so on। so this is a set of natural numbers। so इसका कोई भी आप लोअर बाउंड बता दें, 0 is the